पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी की पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने कहा है कि उनके घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पार्थ चटर्जी उनके घर हर 10 दिन में आते थे। सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखे जाते थे। इस रूम में पार्थ चटर्जी और उनके लोग ही अंदर आते जाते थे। बिना पार्थ चटर्जी की इजाजत के इस कमरे में कोई नहीं जा सकता था। ईडी को अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता स्थित घर पर छापेमारी के दौरान 2 डायरी भी बरामद हुई हैं। ईडी द्वारा उड़िया बंगाली अभिनेत्री के घर से जब्त की गई इस डायरी में इस स्कैम को लेकर कई राज छिपे हैं। इसमें ये भी लिखा है कि किस जगह से कितनी रकम कहाँ जानी है, साथ ही मेरिट लिस्ट में किन किन को लेना है, ये भी इसमें दर्ज है। ऐसे भी अभ्यर्थियों के नाम दर्ज हैं जिन्हें परीक्षा में पास होने लायक अंक तो नहीं मिले, लेकिन उनके मार्क्स बढ़ाकर उन्हें पास कराया गया है। किसने कितने रुपए दिए, किसका बकाया है, ये सब इसमें दर्ज है। साथ ही एजेंटों के नाम भी दर्ज हैं जिन्हें रुपए इकट्ठा करने और इधर उधर करने के लिए भेजा जाता था। पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में भी अलग अलग कोड्स वर्ड में बातें लिखी हुई हैं। विभाग में किसका क्या किरदार था, किसे क्या करना था, ये सब कोड के रूप में दर्ज है। इससे खुलासा होता है कि कैसे एसएससी की परीक्षाओं में कई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी गई और कई फेल हुए अभ्यर्थियों को भर्ती कर लिया गया। अर्पिता मुखर्जी के घर से न सिर्फ 20 करोड़ रुपए नकद मिले, बल्कि मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ उनका एक ज्वाइंट संपत्ति के कागजात भी मिले हैं। मंत्री के नाम वाला एक लिफाफा भी मिला है जिसमें 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। शिक्षकों की भर्ती में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई है, जिसमें पार्थ चटर्जी फिलहाल 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में हैं। अर्पिता मुखर्जी के आवास से बड़ी मात्रा में कीमती गहने भी बरामद हुए हैं। दोनों ने साथ मिलकर एक जगह पे जमीन भी खरीदी थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्य प्रकाश वी राजू ने अदालत में बताया है कि अर्पिता मुखर्जी से जुड़े कई दस्तावेज मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से मिले। अधिवक्ता ने ये भी बताया कि दोनों रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के काफी करीबी हैं। इस डायरी के मिलने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि बंगाल में एक बड़ा घोटाला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।